जय हिंद दोस्तों। राम राम भाईचारे ने कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां पे आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी और थोड़ा डिमांड बढ़ने के बाद तुरंत से एज रिक्वेस्टेड जिस दिन हुआ है चैलेंजर मैच उसी दिन लेकर के आ रहा हूँ फाइनल का एनालिसिस, क्योंकि लीग फुल होने के बहुत जल्दी चांसेस हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो का मजा उठाओ, वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। रफ्तार भरे अंदाज में बढ़ेंगे आगे, कवर करेंगे KFC बिग बैश लीग सीजन 13 के फाइनल का गजब का डिटेल एनालिसिस, जहां मैच होने वाला है ब्रिस्बेन हीट वर्सेस यहाँ पे कौन है, सिडनी सिक्सर्स। ब्रिस्बेन हीट के बीच में रोमांचक होने वाला है फाइनल। जैसे ही प्लेऑफ शुरू हुए थे पहले ही बता दिया था कि यही दोनों टीमें फाइनल भी खेलने वाली हैं, वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है हमें इस मैच में। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं क्या कुछ है इसके लिए, इस मैच के लिए। लगभग आपको 7 से 8 प्लेयर यहीं पे दिख गए होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पिक करने के लिए। मैच प्रिडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ आपके साथ। तो चलिए बढ़ते आगे, करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। सबसे पहले मैच प्रीव्यू ये है कि इन दोनों टीमों में हमेशा से सिडनी सिक्सर्स का पकड़ा भारी रहा है, हमेशा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके जाते हैं। हमने क्वालिफायर मैच में भी यही देखा, इजीली हरा दिया था सिडनी सिक्सर्स ने ब्रिस्बेन हीट को। बाकी ब्रिस्बेन हीट लगता ही नहीं है कि कोई और टीम इनको हरा पाएगी, बट सिडनी सिक्सर्स सामने आती है तो ये हार जाते हैं। ये चीज़ हमने नोटिस की है। मुझे लग रहा है फाइनल में भी ऐसा होने वाला है, सिडनी सिक्सर्स जीत जाएगा फाइनल। सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉचर्स, ये आईपीएल के हिसाब से सीएसके और मुंबई इंडियंस है जो सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीतती हैं। तो वापस से सिडनी सिक्सर्स जीत सकता है, क्योंकि ज़्यादा सीनियर प्लेयर सिडनी सिक्सर्स के पास हैं और कैसे तैसे करके एक अच्छी टीम बना पाई है ब्रिस्बेन हीट। बट फाइनल जीतना थोड़ा डिफिकल्ट मुझे नज़र आ रहा है। बट जो पारी खेली है जॉश ब्राउन ने, हमारे वाइस कैप्टन थे, चैलेंजर्स मैच में क्या गजब की ग्रैंड लीग तो जिताई। बट इतने प्रेशर सिचुएशन में 140 की अकेले पारी खेल के जाना कमेंडेबल टास्क, मज़ा आ गया था। टीम न्यूज़ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, देन बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, और फाइनली माय प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो बिना किसी दिक्कत परेशानी के बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं आने वाले सारे पॉइंट्स बिना किसी ब्रेक के। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दोनों टीमों का स्क्वाड। स्क्वाड शुरू करेंगे सिडनी सिक्सर से, जिनको मैं चाहता हूँ जीते। पर्सनली मैं फील करता हूँ कि ये टीम बहुत तगड़ी टीम है, इनको ही जीतना चाहिए टूर्नामेंट। बट ब्रिस्बेन हीट ने भी कुछ गलत नहीं किया है, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, बट आई वांट सिडनी सिक्सर्स टू विन दिस मैच। बात करेंगे किस टीम के साथ हम उतरेंगे, और स्क्वाड की पहले बात करते हैं स्क्वाड की। तो सीन एबर्ट इनके पास, देन जैक्सन बर्ड जो कि बाहर हो चुके हैं टीम से, देन जोएल डेविस खेल रहे हैं मैच, इन पर नजरें रहेंगी। देन है बेन डॉसिस, जैक एडवर्ड्स, मोसेस ऑनरिकेज, डैनियल ह्यूग्स, हेडन कर्ट, टॉड मर्फी, स्टीवन ओकीफ, कर्टिस पैटरसन, जॉश विलिपी, जॉर्डन सिल्क, टॉम करन बाहर हो चुके हैं, जेम्स विंस वापस जा चुके हैं IL T20 खेलने के लिए, एंड रेहान अहमद वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये है स्क्वाड ब्रिस्बेन हीट का। यहाँ बात करेंगे हम, अगर माफ़ कीजिएगा, सिडनी सिक्सर्स की। अगर मैं ब्रिस्बेन हीट की बात करूँ तो इनके पास है जेवियर बाटलेट, जॉश ब्राउन, मैक्स ब्रायंट, स्पेंसर जॉनसन, उस्मान ख्वाजा जो कि टेस्ट मैच खेल रहे तो अवेलेबल नहीं है, देन मैथ्यू कुन्नमिन, मानस लाबुशेन टेस्ट मैच खेलने गए हुए, देन नेथन मैक्स क्विनी जो कि नए कैप्टन नियुक्त किए गए हैं एक सीज़न में, तीसरे कैप्टन। पहले उस्मान ख्वाजा, दूसरे कॉलिन मनरो, और अब तीसरे नेथन मैक्स क्विनी को बनाया गया है कैप्टन। बहुत अच्छी कैप्टनसी की। पिछले मैच में हमारे कैप्टन थे, एक रन पे आउट हुए थे, तो मुझे सब बोल रहे थे क्या कैप्टन बना के दे दिया, एक रन बना करके गए आपका कैप्टन। बट आखिरी ओवर डालने आए, 5 बॉल में 3 विकेट लेकर के गए। कैप्टन के हिसाब से क्या पॉइंट दे के गए, 150 पॉइंट सीधा सीधा दे करके गए। जिन जिनके कैप्टन 50 रन बनाने वाले पियर्सन थे, उनका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कैप्टन ने ताबड़तोड़ 3 विकेट ले लिए 5 बॉल में। इकोनॉमी भी गजब की हो गई, 3 विकेट भी हो गए, प्लस कैप्टन भी थे। तो यहाँ से धोनी बनना ज़रूरी है, जो कि बन गए हैं हम और मेरे सारे सब्सक्राइबर मेरा एनालिसिस देख देख के। आगे बात करें तो जिमी पियर्सन विल बेस्ट वाइड दिखेंगे आपको, देन मैट रेंशो ट्रम्प कार्ड होने वाले इस मैच के लिए, बड़े मैच का प्लेयर है, बड़ा खेलना जानता है। मैट रेंशो पे बैट कर रहा हूँ इस मैच में मैं। उसके बाद माइकल स्वेप्सन, जैक विल्डरमुथ, कॉलिन मनरो, सैम बिलिंग्स एंड पॉल वॉल्टर। पॉल वॉल्टर पे नजरें रहेंगी। अगर ब्रिस्बेन हीट को ट्रॉफी लिफ्ट करनी है तो वो काम कौन करके देगा, मेरे हिसाब से पॉल वॉल्टर अगर 3 से 4 विकेट ले गए तो कोई डाउट नहीं है कि ब्रिस्बेन हीट ट्रॉफी उठा लेगा, क्योंकि इनके दम पे टीम चल रही है, इनकी बॉलिंग की वजह से टीम चलती है। तो ये था टीम स्क्वाड बोथ द टीम्स का। 1 लाख का गिव अवे अनाउंसमेंट दिया है, 5 विनर अनाउंस करने वाला हूँ, तो गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर से कीजिए। और देखिए कैसा अनाउंस करने वाला हूँ। 5 विनर होंगे, पहले विनर को मिलेगा 40,000 का गिव अवे, सेकंड को मिलेगा 30,000 का गिव अवे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को मिलेगा 10,000 ईच का गिव अवे। इसके साथ 1 लाख का गिव अवे का अनाउंसमेंट हुआ है, इसलिए मैंने शायद एक मैच में गिव अवे बैन किया था, मतलब स्टॉप किया था। बाकी वापस रिज्यूम करना है, क्योंकि मुझे फाइनल में आपको बड़ा सा तोहफा देना था। तो चलिए बढ़ते फटाफट से आगे, देख लेते हैं इसके बेसिस पे क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी दोनों टीमों की। तो शुरुआत करेंगे यहाँ भी सिडनी सिक्सर्स की, वन ऑफ माई फेवरेट टीम आफ्टर पर्थ स्कॉचर्स। तो इनके पास, अगर मैं सिडनी सिक्सर्स की बात करूँ तो इनके पास है डैनियल ह्यूग्स, जैक एडवर्ड्स,
एडवर्ड्स, जॉश फिलिपी, मोजेस ऑनरिकेज, जॉर्डन सिल्क, जोएल डेविस, हेडन कर, सीन एबर्ट, बेन डॉसिश, टॉड मर्फी एंड स्टीवन ओकीफ। सिडनी में मैच हो रहा है, होम ग्राउंड की तरह फील करेंगे सिडनी सिक्सर्स और मुझे लग रहा है ट्रॉफी भी जीत जाएंगे। बट मुझे लग रहा है नीचे से दो स्पिनर हट के एक ही स्पिनर होगा और दूसरा कोई पेसर लेना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्टीवन ओकीफ या फिर टॉड मर्फी में से किसी एक को खिलाना चाहिए इन दी फाइनल्स। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रिस्बेन हीट की, तो जॉश ब्राउन ओपनिंग करने वाले हैं जिमी पियर्सन के साथ। मैट रेंशो एट नंबर 3 आएंगे, देन नेथन मैक्सक्विन एट नंबर 4, मैक्स ब्रांड, देन चार्ली वर्किम। जो चार्ली वर्किम है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लेयर है, चाहे तो मिडिल ऑर्डर में खिला लो या फिर ओपनिंग में। पिछले मैच में ओपनिंग करवाई थी बट मुझे लग रहा है पियर्सन से ओपनिंग करवाई जाएगी इस मैच में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है अभी तक और अच्छा सा साथ दिया ब्राउन का, तो एक अच्छे टोटल तक ब्रिस्बेन हीट पहुंच सकती है। देन होंगे मैक्स ब्रांड के बाद चार्ली वर्किम, पॉल वॉल्टर, माइकल नासिर, जेवियर बाटलेट, स्पेंसर जॉनसन एंड मैथ्यू खुनमैन, जो कि खेलते हुए नजर आने वाले हैं हमें इस मैच के लिए। बढ़ते फटाफट से आगे और देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट एंड प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे पहले प्लेयर स्टैट्स की और वहां देखेंगे सिडनी सिक्सर्स का प्लेयर स्टैट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे जेम्स विंस, अवेलेबल नहीं है, इंटरनेशनल टी20 लीग खेलने गए हैं, साइड हटा दो। देन जॉश फिलिपी 10 मैचों में 234 रन, 47 हाई स्कोर, 131 का स्ट्राइक रेट, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है बैट से। देन मोजेस ऑनरिकेज दी कैप्टन, 232 रन बना चुके हैं 10 मैचों में, 59 हाई स्कोर, 120 का स्ट्राइक रेट, एक हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं। देन आते हैं डैनियल ह्यूग्स, जो कि बहुत एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, बट जब जब स्टीव स्मिथ को खिलाया गया इनको ड्रॉप करना पड़ गया, जब जेम्स विंस खेल रहे थे तब इनको ड्रॉप करना पड़ गया। बट जब इंपॉर्टेंट मैच होता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ही काम आता है। डैनियल ह्यूग्स कमाल करने वाले इस मैच में, 6 मैचों में 220 रन बना चुके हैं, 74 है इनका हाई स्कोर, 130 का इनका स्ट्राइक रेट, दो हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं। देन आते हैं जॉर्डन सिल्क, 10 मैचों में 189 रन, 66 है इनका हाई स्कोर, 132 का इनका स्ट्राइक रेट, एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। देन आते हैं जैक एडवर्ड्स, गजब के ऑलराउंडर। अगर आपको यहाँ पे जैक एडवर्ड्स दिखेंगे तो ऑपोजिशन में आपको माइकल नासिर और पी वॉल्टर दिखेंगे, जो कि बैटिंग बॉलिंग से बराबर कंट्रीब्यूशन करके देते हैं। तो इनने 10 मैचों में बनाया है 100 रन, 30 है हाई स्कोर, 136 का स्ट्राइक रेट। ये हो गई बैट्समैन की बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स की। तो लीडिंग विकेट टेकर है बेन डॉसिश, 10 मैच 16 विकेट, बेस्ट टू 5 विकेट्स फॉर 21 रन, इकोनॉमी ऑफ 6.77। उसके बाद आते हैं जैक एडवर्ड्स, 10 मैच 11 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 24 रन, इकोनॉमी ऑफ 8.35। देन जैक्सन बर्ड, 6 मैचों में 9 विकेट, स्टीवन ओकीफ 8 मैचों में 7 विकेट। देन आते हैं सीन एबर्ट, 8 मैचों में 7 विकेट एंड देन टॉड मर्फी 8 मैचों में 4 विकेट ले चुके हैं। इकोनॉमी वाइज टॉड मर्फी की काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है, जो कि यहाँ लास्ट में आपको दिख रहे होंगे 6.24 की। उसके अलावा आपको स्टीवन ओकीफ, दोनों स्पिनर्स की बहुत अच्छी इकोनॉमी है, इसीलिए दोनों एक साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वरना बहुत टीम कम ऐसी टीम है जो कि एक साथ दो दो स्पिनर्स अपनी प्लेइंग 11 में रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं ब्रिस्बेन हीट का प्लेयर स्टैट्स, जो कि बड़ा रास्ता लेकर के आई है। चाहती तो क्वालिफायर जीत के फाइनल में आ सकती थी, बट क्वालिफायर हारी, फिर नॉकआउट खेला वो जीता, चैलेंजर खेला वो, मतलब माफ़ कीजिएगा डायरेक्ट चैलेंजर खेला और यहाँ पहुंची, तो थोड़ा बड़ा रूट लेकर के आई है ब्रिस्बेन हीट की अगर मैं बात करूँ तो बात करते हैं इनके प्लेयर स्टैट्स की। तो जॉश 140 रन बनाए थे इनने अभी 313 रन बना के नंबर 1 रन स्कोरर हो गए हैं फॉर ब्रिस्बेन हीट। उसमें भी 152 का गजब का स्ट्राइक रेट, एक शतक आ चुका है इनके बैट से। कॉलिन मनरो नहीं है तो स्किप कर देते हैं। देन आते हैं नेथन मैक्सक्विनी, 8 मैच 189 रन, 73 हाई स्कोर, 105 का स्ट्राइक रेट, एक हाफ सेंचुरी ये लगा चुके हैं। देन आते हैं सैम बिलिंग्स, नहीं है स्किप कर देते हैं। मैट रेंशो, 9 मैच 135 रन, 49 का हाई स्कोर, 112 का स्ट्राइक रेट, ना शतक ना अर्धशतक ना कुछ। उसके बाद बात करेंगे पी वॉल्टर की, 10 मैचों में 93 रन, 30 की एक अच्छी पारी ये खेल चुके हैं ऑलरेडी, 124 का स्ट्राइक रेट है और इनको माइकल नासिर से पहले बैटिंग दी जा रही है, मतलब इनके पास बैटिंग टैलेंट है। तो इन पे नजरें रहेंगी। अगर ब्रिस्बेन हीट जीता ना तो ऑल बिकॉज ऑफ पी वॉल्टर जीतेगा, ये अभी भी लिख के ले लो, ऑल बिकॉज ऑफ पी वॉल्टर होने वाला है ये, क्योंकि बहुत ही गजब का टैलेंट है पी वॉल्टर। उसके बाद है माइकल नासिर, 10 मैचों में 88 रन, 64 हाई स्कोर, 146 का स्ट्राइक रेट, एक हाफ सेंचुरी ये ऑलरेडी लगा चुके हैं। बात करेंगे बॉलर्स की तो जेवियर बाटलेट 18 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में, पी वॉल्टर 16 विकेट ले चुके हैं, स्पेंसर जॉनसन 15 विकेट ले चुके हैं, माइकल नासिर 11 विकेट ले चुके हैं, मैथ्यू खुनमैन 10 विकेट ले चुके हैं और आप देखें स्वेप्सन 8 विकेट ले चुके हैं और मैक्स क्वीनी 8 विकेट ले चुके हैं। तो आप देखेंगे लगभग सिडनी सिक्सर से डबल डबल विकेट लेकर के बैठे हैं और एक तरीके से ये वो प्लेयर्स हैं जो कि गुच्छों में विकेट लेकर के जाते हैं, 3 या 4 ओवर में 5-5 विकेट ले जाते हैं। बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहता है इनके बॉलर्स का। तो अगर ब्रिस्बेन हीट डिफेंड कर रही है तो वो कर जाएगी, पहली बात मान के रखिए। और अगर आपको डिफेंड करना है तो आपको आसान रहेगा। अगर मैं सिडनी सिक्सर्स का प्लेयर हूँ तो मैं चाहूँगा कि ब्रिस्बेन हीट चेज़ करे, क्योंकि वो चेज़ नहीं कर पाती है। बट मैं ये नहीं चाहूँगा कि ब्रिस्बेन हीट डिफेंड करे। ब्रिस्बेन हीट अगर पहले बैटिंग कर गई तो वो डिफेंड अच्छा कर जाती है, हमने हमेशा से देखा है। तो एज अ सिडनी सिक्सर सपोर्टर मैं चाहूँगा कि चेज़ करवाऊँ मैं ब्रिस्बेन हीट को, क्योंकि वो उसमें लगभग फ्लॉप हुए थे। पर्थ स्कॉचेस के अगेंस्ट ही हमने देखा था, जो इनका लास्ट लीग मैच था, क्या बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे। 70 रन पे एक विकेट नहीं था, 110 पे ऑल आउट हो गए थे। तो ऐसा भी देखा है हमने ब्रिस्बेन हीट से। बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर
दिस मैच। उससे पहले सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। पहला क्वेश्चन जो वहाँ पूछने वाला मिस हो गया होगा तो मैं वापस से पूछ लेता हूँ। हाईएस्ट विकेट टेकर इस पूरे मैच का कौन होने वाला है? दोनों टीमों से मिला के एक प्लेयर का नाम देना है। वो था फर्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट विकेट टेकर पूरे मैच में कौन होने वाला है? वो ब्रिस्बेन हीट से भी कोई हो सकता है, सिडनी सिक्सर्स से भी कोई हो सकता है, टॉड मर्फी, स्टीवन ओकीफ, डुएन बेन डॉसेश, फिर सीन एबर्ट हो सकते हैं, जैक्सन बर्ड हो सकते हैं। फिर अगर आपको ब्रिस्बेन हीट से मैं बोलूँ तो हो सकता है बार्टलेट हो जाए, खुन्यामैन हो जाए, स्पेंसर जॉनसन हो जाए, फिर पी वॉल्टर हो सकते हैं, माइकल नासिर हो सकते हैं। तो आपको एक प्लेयर का नाम बताना है, 1 लाख जीतना है तो थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा। तो हाईएस्ट विकेट टेकर बताना है पहले क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए थोड़ा आसान, कितने का टारगेट हो सकता है 10 की रेंज में आप बता सकते हैं, 160 टू 170, 175 टू 185, 150 टू 160, आप इसका आंसर दे दीजिए। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। तो SCG की पिच काफ़ी तगड़ी मानी जाती है, बैटिंग ट्रैक माना जाता है, और फाइनल में किसी भी टीम को ऐसी पिच मिल जाना मतलब जन्नत की बात हो जाना। क्योंकि अगर मैं बात करूं बड़े मैचेस में हमेशा से प्रेशर में बैट्समैन रहते हैं कि रन कहीं कम ना बन जाए। बॉलर्स तो प्रेशर में हर मैच में, बट एडेड प्रेशर हो जाता है जब बैटिंग फ्रेंडली पिच नहीं होती है, क्योंकि बैट्समैन रन भी कम बनाएंगे, बॉलर को उतने रन डिफेंड करने पड़ेंगे। बट अगर बैटिंग ट्रैक होती है तो रन ज़्यादा बनते हैं, तो बॉलर्स को थोड़ा कुशन मिलता है बॉलिंग करने का, और वो जान लगा के बॉलिंग कर सकते हैं। तो फाइनल के हिसाब से गजब का मैच होने वाला है। बट थोड़ा एडवांटेज हो गया सिडनी सिक्सर्स के लिए, क्योंकि वो इनका होम ग्राउंड है। बैट्समैन को काफ़ी मज़ा आने वाला है यहाँ पे बैटिंग करने के लिए। बॉलर्स के लिए असिस्टेंस है, ऐसा नहीं है, बड़ा ग्राउंड है तो असिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर मैं आपको फ्लैट ट्रैक दे दूं, एकदम हाईवे वाली पिच दे दूं, और बाउंड्री बना दूं 75-80 मीटर की, तो आप 2 या 3 ही रन भागते रहोगे, या फिर गैप में चौके निकाल पाओगे, मगर छक्के मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये भी चीज़ देखने को मिलती है ऐसे पिचेस पे। सीमर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। शॉर्टर गुड लेंथ की बॉलिंग ज़्यादा होने वाली है, आपको गुड लेंथ नहीं मिलेगी, आपको स्लॉट में बॉल नहीं मिलेगी, आपको शॉर्टर गुड लेंथ जो आपकी चेस्ट हाइट वेस्ट हाइट पे आएगी वो बॉल ज़्यादा मिलेगी। तो आप देखेंगे क्रॉस बैटेड शॉट्स, पुल, हुक, ये ज़्यादा खेलने को मिलेंगे। ड्राइव बहुत कम दिखेंगी, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, कोई नहीं चाहेगा आपको ड्राइव खिलाना, बोलेगा मारो ऊपर से, आपसे क्लियर नहीं होने वाली, आप कैच आउट हो जाओगे। तो ये कुछ देखने को मिलेगा। मेरा प्रिडिक्शन है 180+ रन बनेंगे डेफिनेटली। 55 मैचेस हो चुके हैं T20 के, जहां 26 जीते हैं पहली बैटिंग करने वाली टीम ने, 28 जीते हैं चेजिंग टीम ने। फाइनल का मैच है, कोई प्रेशर नहीं लेना चाहता रन चेज़ करने का, तो मैं तो बोलूँगा रन चेज़ प्रेशर होने वाला है। बट सिडनी सिक्सर्स चेज़ अच्छा करती है, उनके पास फिनिशर्स अच्छे हैं। शुरुआत होती है डैनियल ह्यूक्स, फिर आपको मोसेस ऑनरिकेस, जॉर्डन सिल्क, देन सीन एबर्ट बैटिंग कर सकते हैं, तो इनके पास फिनिशर अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रिस्बेन हीट। तो अगर चेज़ करना पड़ा सिक्सर्स को तो वो डेफिनेटली जीत जाएंगे, बट ब्रिस्बेन हीट को अगर चेज़ करना पड़ा तो वो नहीं जीत पाएंगे, ये बात भी याद रखेगा। बात करेंगे एवरेज स्कोर की। फर्स्ट इनिंग का है 157, सेकंड इनिंग का है 129। कैप्टन को टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? अगर आप सिडनी सिक्सर्स के खेमे में बैठे हैं तो आप पहले बैटिंग करेंगे, बट ब्रिस्बेन हीट चाहेगा कि हम बाद में बॉलिंग करें। तो दोनों टीमों का अलग अलग प्लान रहने वाला है, कोई चेज़ करना चाहता है, कोई डिफेंड करना चाहता है, क्योंकि डिफेंडिंग में ब्रिस्बेन हीट अच्छी है। तो वो पहले बैटिंग कर लेगी, बोलेगी भाई हम पहले बैटिंग करेंगे, 150 भी बनाएंगे तो हमारे बॉलर बचा लेंगे। बट सिडनी सिक्सर्स चाहेगा नहीं भाई, हम करेंगे चेज़, क्योंकि हमें माफ़ कीजिए, हम करेंगे पहले बैटिंग, इनसे करवाएंगे चेज़। तो सिडनी सिक्सर्स कर सकता है बॉलिंग, बट ब्रिस्बेन हीट करेगा पहले बैटिंग। तो ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है इस मैच में। काफ़ी अच्छा टॉस इंपॉर्टेंट होने वाला है इस मैच में, मज़ा आएगा। विन परसेंटेज 50-50, कोई क्रेडिट नहीं लूँगा मैं किसी भी टीम का, क्योंकि दोनों टीमें बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है। तो मुझे लग रहा है 50-50 चांस है दोनों टीमों का। बट दिल से 1% निकलता है फॉर सिडनी सिक्सर्स, तो वो उनके लिए जाता है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारी फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे हमारी फैंटेसी क्रिकेट टीम, बहुत इंपॉर्टेंट टीम लेकर के आया हूँ। उससे पहले थर्ड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। तीसरा क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कौन सी टीम बनेगी चैंपियन ऑफ KFC बिग बैश लीग सीजन 13? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। चैंपियन कौन होगा वो बताना है आपको। चाहे आप लिखो BH लिखो ब्रिस्बेन हीट के लिए, या फिर SS लिखो सिडनी सिक्सर्स के लिए, SIX लिखो फॉर सिक्सर्स, HEA लिखो हीट के लिए, या फिर कुछ भी लिखो। बट दोनों टीमों में डिफरेंस पता चलना चाहिए, जो भी आप नाम लिखो तो उससे विनर डिक्लेयर होगा। तो 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 5 विनर अनाउंस होने वाले हैं। तो ये मत सोचना कि आपका नंबर लेट आएगा। जो जितना जल्दी कमेंट करेगा, टॉप 5 जो करेक्ट आंसर होंगे, जो सबसे पहले वाले होंगे, वो बनेंगे लकी विजेता। ये नहीं कि आपने 20वां कमेंट है और मेरे को 5 विनर पहले मिल चुके हैं, आप 20वें कमेंट से पहले, तो आप मिस कर जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और तीनों आंसर दे दो इन दी कमेंट सेक्शन। पिच की बात करें, हम विकेट कीपर में जाएंगे जॉश फिलिपी के साथ, पूरी दुनिया जाएगी। बट मैं बोल रहा हूँ जिमी पियर्सन को ज़रूर रखना टीम में, ये गलती मत करना कि हर टीम में आपने फिलिपी को बना के रख दिया, क्योंकि फिलिपी का ठीक ठाक सीजन गया है बट ज़्यादा रन नहीं आए। बट पियर्सन एक सेंसिबल क्रिकेटर है, ये हमने देखा है।
बैटिंग में किसके साथ जाएंगे? मैक्स क्विनी, डैनियल ह्यूक्स, और जाएंगे हम ब्राउन के साथ जो कि शतक मार के आ रहे हैं। एडिशनल चॉइस काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, जॉर्डन सिल्क, मैट रेंशो, मैक्स ब्रायंट, फिर यहाँ पे आप आते हैं हमें वैकिम एंड जोए डेविल्स दिखेंगे आपको खेलते हुए। क्यों होगी हमारी बैटिंग का कॉम्बिनेशन? ऑलराउंडर की अगर मैं बात करूँ, मोसेस ऑनरिकेज, माइकल नासिर, जैक एडवर्ड्स एंड पी वॉल्टर रहेंगे हमारे पास। एडिशनल चॉइस एक ही है हमारे पास, हेडन कर। अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, वरना स्किप भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें चार ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए इस मैच के लिए। बॉलिंग में हम जाएंगे जेवियर बार्टलेट, स्पेंसर जॉनसन और बेन डॉसिच के साथ। एडिशनल चॉइस रहेंगे मैथ्यू कुनमैन, स्वेप्सन, सीन एबर्ट, टॉड मर्फी एंड जैक्सन बर्ड। अगर खेले तो इनमें से आप किसी एक को पिक कर सकते हो, मगर मैं तो बोलूँगा चार बॉलर्स के साथ जाओ, चार ऑलराउंडर्स के साथ जाओ। सिर्फ दो ही बैट्समैन रखो और एक ऑलराउंडर रख के खत्म कर दो। ये थोड़ी रिस्क की टीम होगी, बट इससे आपको पॉइंट ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। ग्रैंड लीग के कैप्टन की चॉइस बात करूँ तो वो रहेंगे नेथन मैक्स क्विनी, पी वॉल्टर, और आपको दिखेंगे मैट्रेन शो। वाइस कैप्टन की चॉइस दिखेंगे जॉश ब्राउन और डैनियल ह्यूक्स। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो तीन कैप्टन की चॉइस रहेंगे जॉश फिलिपी, मोसेस ऑनरिकेज एंड जिमी पियर्सन। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे माइकल नासिर, जैक एडवर्ड्स एंड सीन एबर्ट फॉर दिस मैच। तो इस टीम कॉम्बिनेशन से टीम बना करके रेडी हो जाइए। आखिरी एंड दी फाइनल मैच है ये KFC बिग बैश लीग सीजन 13 का। बहुत अच्छा मैच होने वाला है। डबल इन्वेस्टमेंट कर दो, ट्रिपल इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा के रखो, लॉस नहीं होने दूंगा। मत इतना सोचो कि लॉस होगा, इतना ज़्यादा फ़ायदा करवाएं हमने एक एक मैच करते करते पूरे सीज़न में ग्रैंड लीग जिता दी मैंने आपको। तो फाइनल में किस बात का डर, प्रिडिक्शन बैंग ऑन जा रही है। बात करेंगे अगर हम ग्रैंड लीग की टीम की, विकेट कीपर में जाएंगे हम जॉश फिलिपी के साथ, बैटिंग में हम जाएंगे डैनियल ह्यूक्स क्वीनी के साथ, जॉश ब्राउन के साथ, ऑलराउंडर में जाएंगे हम मोसेस ऑनरिकेज, माइकल नासिर, पी वॉल्टर और एडवर्ड्स के साथ। बॉलिंग में जाएंगे हम बेन डॉसिच, बार्टलेट एंड स्पेंसर जॉनसन के साथ। कैप्टन की दो चॉइस देख लीजिए ध्यान से, स्क्विनी को फिर से मैंने कैप्टन रखा है। कैप्टन की दूसरी चॉइस पी वॉल्टर। वाइस कैप्टन की दो चॉइस रहेंगे हमारे पास, जॉर्ज ब्राउन जो सेंचुरी मार के आ रहे हैं। हमेशा से मैं भरोसा रखता हूँ कि जो शतक मारता है वो डबल डिजिट तक नहीं जाता अगले मैच में, थोड़ा रिस्की कैप्टन की चॉइस है। और दूसरे रहेंगे हमारे डैनियल ह्यूक्स। और अगर मैं बात करूँ अपने स्मॉल लीग की टीम के, विकेट कीपर सेम रहेगा जॉश फिलिपी, बट मैं बोलूँगा रेकमेंड करूँगा जिमी पियर्सन को एक दो टीम में ज़रूर से रखेगा। बैटिंग में हम जाएंगे डैनियल ह्यूक्स, जॉर्डन सिल्क और स्क्विनी के साथ साथ जॉश ब्राउन के साथ। चार बैट्समैन रखे हैं मैंने। ऑलराउंडर में मैं जाऊँगा मोसेस ऑनरिकेज, माइकल नासिर, पी वॉल्टर और जैक एडवर्ड्स के साथ। दोनों टीमों में आप जैक एडवर्ड्स को रिप्लेस कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि ऑलराउंडर है। बॉलिंग में हम किसके साथ जाएंगे? बेन डॉसिच और जाएंगे जेवियर बार्टलेट के साथ। थोड़ी रिस्की टीम है स्मॉल लीग की, बट मज़ा आएगा इसमें खेलने में। कैप्टन की दो चॉइस कौन रहेंगे? जॉश फिलिपी रहेंगे और मोसेस ऑनरिकेज रहेंगे, जो कि बहुत एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे हमारे पास माइकल नासिर एंड जैक एडवर्ड्स। याद रखिए, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, जो टीम कम गलतियां करेगी वो टीम फाइनल जीतेगी और ट्रॉफी लिफ्ट करेगी, क्योंकि गलतियां बहुत होती हैं। कैच ड्रॉप, रन आउट मिस, जहाँ डबल होना चाहिए था वहाँ सिंगल भागा, गलत कॉल दे दी, लॉफ्टेड शॉट गलत टाइम पे खेल दिया, पावर सर्च गलत टाइम पे ले लिया, एक ओवर पहले पावर सर्च ले लिया, 19वें ओवर तक ये कर दिया, फील्ड पोजीशन चेंज कर दी, और किसी का बैटिंग ऑर्डर शफल कर दिया। बहुत सारी गलतियां होती है पूरे मैच में। जो टीम कम गलती करेगी, मान लीजिए दोनों टीमों की अगर गलतियों की बात करो, एक ने 20 गलती की, एक ने 21 गलती की, तो 21 गलती करने वाली टीम ज़रूर मैच हारेगी, 20 वाली जीत जाएगी। कम गलती करो, मैच जीत जाओ, ये होता है फंडा इन ऑल दी एलिमिनेटर मैच एंड फाइनल मैच। क्योंकि गलतियां होती है, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है हर प्लेयरों के ऊपर, वो भी क्राउड का प्रेशर अलग प्लस मैच का प्रेशर अलग, जो कि सिचुएशन डिमांड करती है। तो ऐसे ही कुछ चलते हैं सारे मैचेस। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा डिटेल एनालिसिस। इसके साथ हमारा BBL का कारवां होगा समाप्त। आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही है कि IL T20 कवर करना है, तो मैं प्लान करता हूँ उसके लिए भी कुछ 5-6 मैचेस वैसे भी हमारे वार्म अप होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे के मैचेस कवर करता हूँ। और साथ ही साथ हमारा चल ही रहा है ऐसे 20 में तबाही गेम प्ले, तो वो भी कंटिन्यू रखेंगे। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच है, टेक केयर एंड शबक है।